नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर रविंदर सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़ नारनौल। एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक्स वी विल टेक, लिंकिंग ऑफ रिवर्स। ऊपर मोटे तौर पर तकरीबन आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, क्यों ज़रूरत है और क्या ऐसी ऑब्स्टेकल्स हैं रास्ते में। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके बारे में एक कोट किया जाता है, इंडिया इज़ ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय द पुअर पीपल। हिंदुस्तान में रिसोर्सेज कुदरत ने इतने अच्छे दिए हैं, इसके बावजूद हिंदुस्तान के लोग गरीब हैं। इसका कारण है सिर्फ संसाधनों का ठीक से प्रबंध नहीं करना, उपयोग नहीं करना। उदाहरण के तौर पर अगर रिवर सिस्टम ऑफ हिंदुस्तान देखें तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट और वेस्ट रिवर की सारी रिवर्स हैं, इस तरह से बह रही हैं जैसे शरीर में खून दौड़ता है। अरब सागर और हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल से मॉनसून पवने इतना बड़ा पानी का स्टॉक लाकर हिमालय की चोटी के ऊपर रख देती है। कितना बड़ा इंजन है मॉनसून, और वो धीरे धीरे पानी मिट्टी के साथ नीचे मैदान में आ जाता है और सागर तक जाता है। इसी तरह से साउथ की रिवर्स भी देखिए, वेस्ट की तरफ भी बहती है और ईस्ट की तरफ भी बहती है। कुदरत ने बहुत बड़ी मेहरबानी की है। देश का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर करता है, लेकिन अगर जीडीपी में हिस्सा देखें तो 60% लोग जिस काम पे निर्भर करते हैं वो मात्र 12 से 13% ही जीडीपी में दे पाती है आज। इसका मतलब यदि लोगों का भाग्य बदलना है तो खेती को ठीक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, जिसको प्राइम फैक्टर कहते हैं, मदर फैक्टर कहते हैं, वो है एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर। पानी अगर एश्योर्ड होगा, सुनिश्चित कर दे, चाहे कैनाल से, चाहे ट्यूबवेल से, चाहे लेक से, चाहे टैंक से, तो ही आपका हाई यील्डिंग वैरायटीज़ काम करेंगी। एग्रीकल्चर मैकेनिकल जो टूल्स हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर हैं, वो काम करेंगे। और एग्रीकल्चर मार्केट भी तभी विकसित होंगे तब वहाँ पर अनाज आएगा। तो सबसे ज़रूरी जो बात है वो एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर। एक कहावत कही जाती है, इंडियन फार्मर बोर्न्स इन डेब्ट, ग्रोज इन डेब्ट, लिव्स इन डेब्ट, डाइज इन डेब्ट एंड लीव्स बिहाइंड डेब्ट। हिंदुस्तान का किसान है, कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में बड़ा होता है, कर्ज में जीता है, कर्ज में मरता है और कर्ज ही पीछे छोड़ जाता है। ये दुर्भाग्य है। लेकिन हमने जो ये दो संकट देखे, नोटबंदी आया, कोरोना काल आया, इस समय हमारा फूड स्टॉक इतना ज़्यादा बम्पर भरा हुआ था जिससे लोगों का पेट भर गया। और जो दुनिया अनाज के लिए तरस रही, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है, फिर भी हमारे पास स्टॉक इतना था कि हमको जहाँ तक फूड की समस्या थे उससे दो चार नहीं करना पड़ा। मूल टॉपिक में फिर से आते हुए कि मॉनसून का करैक्टर है, इसके बारे में ये कहा जाता है, मॉनसून ऑफ इंडिया इज एज अनरिलायबल एज द लेडी ऑफ यूरोप। जिस तरह से यूरोप की लेडी के बारे में ये कहा जाता है कि 2-4 महीने अगर छोड़ दो तो पता नहीं वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी तरह से मॉनसून का भी करैक्टर
ऐसा है, कई किसी समय बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आती है, किसी समय सूखा पड़ जाता है। मॉनसून इज़ अनरिलायबल इन अमाउंट, इन टाइम, इन इंटेंसिटी, इन कंसंट्रेशन, प्लेस एंड टाइम। हर तरह से अनरिलायबल है मॉनसून, जिसके ऊपर खेती करती है। कब आएगी, कितनी आएगी, कितनी इंटेंसिटी होगी, एक महीने में सारे साल का भी बरस जाती है, बाकी महीने सूखा रह जाता है। अब इस चीज़ का समाधान क्या है? बारिश हो गई, आप कुछ विदेश के भी मॉडल ले सकते हैं, उनका भी हम जिक्र करें। इजराइल का मॉडल हम जिक्र करेंगे, ड्रिप इरिगेशन का, जहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो। हम अपनी रिवर्स को लिंक कैसे कर सकते हैं जिससे इस समस्या का समाधान हो? इसमें मेजर दस्तूर का बड़ा योगदान है। एयरफोर्स से ऊपर से पायलट ने नीचे का मैप बनाया और ये देखा कि हिंदुस्तान के अगर नीचे बहती हुई नदियों को जोड़ दिया जाए तो समस्याएं ठीक हो सकती हैं। इसके बाद आर्थर कॉटन ने काम किया। इसके बाद कुछ एक ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिनका नाम ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा बड़ा काम किसी से भी नहीं हो पाया। इसके कारण है राज्यों की आपस में दूरदृष्टि की कमी। कावेरी रिवर डिस्प्यूट चल रहा है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल का हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इनका चल रहा है। हम आपस में बंटवारा नहीं कर सकते पानी का, इसलिए बहुत आवश्यक है अगर नदियों का लिंक करना है तो वाटर रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन कर लिया जाए, जिस तरह से हवा सबके लिए फ्री उपलब्ध है। ह्यूमन राइट्स हैं इक्वलिटी के, राइट टू ट्रैवल है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू पोजेस प्रॉपर्टी है, इसी तरह से राइट टू वाटर है। सारे देश का पानी का बंटवारा, टोटल पानी है, टोटल क्षेत्र से भाग दे दो। हाँ, इसके लिए बजट अलग से, बजट का प्रावधान अलग से करना पड़ेगा, कानून का प्रावधान अलग से करना पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया की रिवर्स को अगर पेनिनसुलर रिवर्स के साथ जोड़ दिया जाए तो देश से गरीबी, भूख, निर्धनता, वंचित होना, सब कुछ एक साथ साफ हो सकता है। सिर्फ एक है, लिंकिंग ऑफ द रिवर्स विल लिंक द हार्ट ऑफ द पीपल। और अगर रिवर्स को नेविगेबल कर दिया जाए तो हमारी लॉजिस्टिक की कॉस्ट 1/3 हो जाती है। हम ये कहते हैं पानी पे अगर 1 रुपये लगता है तो रेल से 3 रुपये लगता है, पानी से 10 रुपये लगता है और हवाई जहाज से 100 रुपये लगता है। लॉजिस्टिक में अगर हम रिवर्स को नेविगेबल कर दें, रिवर्स के पानी को शोध करके इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और पानी है तो जीवन है, बहुत सारी चीज़ें पानी के साथ जुड़ी हैं। अर्बनाइजेशन हो ही नहीं सकता अगर अश्योर्ड सप्लाई ऑफ पानी नहीं है। बड़े अगर नगर बसाने हैं, हम ये कहते हैं अर्बन प्लेसेस आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ, लेकिन अर्बन प्लेसेस के लिए बहुत सबसे ज़रूरी है अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर। इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, पानी का होना सबसे ज़रूरी है, ख़ास तौर से सीमेंट का, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल के लिए, सबके लिए पानी की ज़रूरत है। पानी एक जीवन की तरह से काम करता है। जिस तरह से बॉडी में खून चलता है उसी तरह से धरातल पर पानी चलता है। हम देश की गरीबी का उन्मूलन तभी कर सकते हैं, किसान की आंसू तभी पहुंच सकते हैं तब यदि हम फाइनेंस करके एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेकर रिवर्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ दें। नदियां जुड़ेंगी, देश में भाईचारा बढ़ेगा, देश में भाईचारा बढ़ेगा, आपस में सम्मान बढ़ेगा, आपस में सम्मान बढ़ेगा, राष्ट्र की भावना बढ़ेगी, राष्ट्र की भावना बढ़ेगी
तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, हर हैप्पीनेस बढ़ जाएगी और हम हर देश के निवासी के चेहरे के ऊपर मुस्कान देखना चाहते हैं, हर पेड़ के ऊपर हरे पत्ते देखना चाहते हैं, हम हर घर के ऊपर चहकती हुई चिड़िया देखना चाहते हैं, तो हमको एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर देना ही पड़ेगा। हमारे हर घर के ऊपर एक बड़ा टैंक, जिस तरह से हिमालय के ऊपर बर्फ़ रखी हुई है, पानी का टैंक तभी हो सकता है, क्लीनलीनेस तभी हो सकती है देश में जब एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर हो, और एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर तब हो सकती है जब हम नदियों को जोड़ दें आपस में। हमें छोटे छोटे बातों को भूलना होगा, देश का हित आगे बढ़ाना होगा और नदियों को आपस में जोड़ना होगा। नदियों को जोड़ना उसी तरह से होगा जिस तरह से हम दिल जोड़ते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। धन्यवाद।